उसके साथ सिख भी उसी में आ गए, जैन उसी में आ गए, बौद्ध उसी में आ गए, सब उसी में आ गए, बाकी अपना इस्लाम क्रिश्चियनिटी का अलग है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं बना, हिंदू कोड बिल की बात हुई, तो हिंदू कोड बिल में पहले यह समस्या आई कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था कि ऐसा करिए, और जवाहरलाल नेहरू, दो आदमी खड़े हुए संविधान सभा में, कि लड़का लड़की को संपत्ति का समान अधिकार। नेहरू भी खड़े हो गए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खड़े हो गए। इन लोगों ने प्रतिरोध करना शुरू कर दिया, कहा कि देखिए लड़का लड़की को संपत्ति का समान अधिकार मिलेगा। किसी का अगर 3 बेटियां और 2 बेटे हैं और माता पिता है तो उनकी संपत्ति 6 भाग में बंटनी चाहिए, एक अंश माता पिता की और एक अंश सारे बच्चों की बराबर। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रेसिडेंट भी थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बड़े परंपरावादी थे, ट्रेडिशनल। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहना था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। तब तक तो खैर वल्लभ भाई पटेल गुजर चुके थे, 1950 में उनका डेथ हो गया था। इस पूरी बहस 1951 में चल रही थी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहना था कि नहीं, ऐसा अगर आप करेंगे, लड़की और लड़का का बराबर संपत्ति का अधिकार देंगे तो हिंदू परिवार टूट जाएगा, क्योंकि लड़कियां विवाह करके संपत्ति लेके चली जाएगी पति के घर, और बेचारा उसका जो पूरी संपत्ति है वो निकल जाएगी। तो विरोध होना शुरू हुआ। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो डटे रहे कि नहीं नहीं, आप कुछ भी कह ले, संपत्ति में तो लड़की लड़का का बराबर अधिकार। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू भी बहुत रैशनल थे, लेकिन जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जब पार्टी मीटिंग बुलाई और चुनाव, पहला आम चुनाव होने वाला था, तो जो अलग अलग उनके रीजनल पैट्रियार्क्स थे कांग्रेस के, जो वोट मांगने पब्लिक में जाते थे, वो जवाहरलाल नेहरू को घेर लिया। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर आप लड़की और लड़का को समान संपत्ति का अधिकार दे देंगे तो वोट मांगने हम लोग नहीं जा सकेंगे, हिंदू इतने नाराज हो जाएंगे, इस चुनाव में कांग्रेस की स्थिति खराब हो जाए। बस इसी पर जवाहरलाल नेहरू पीछे हट गए समान संपत्ति के अधिकार से। उस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गुस्सा खा गए कि नेहरू जी ने तुम्हारे पीठ में छुरा भोंक दिया, धोखा दे दिया, और तब इसी पर गुस्सा खा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि मंत्री के पद से त्याग पत्र दिए। फिर अब 1955-56 में 4 कानून लाए गए महिलाओं के लिए, जिसमें एक था हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 और दूसरा था हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट में जो लड़की को संपत्ति का अधिकार मिला, वो आपको हंसी आएगी कितना कम मिला था। जैसे आप लोग मेंटली अलर्ट हो, एक हिसाब काउंट करो। मान लो कि 5 बेटे बेटियां हैं, तो 3 बेटे हैं 2 बेटियां, सपोज करो, और माता पिता है। तो प्रॉपर्टी का डिवीजन ऐसे होना था कि 3 बेटे को 1-1 पार्ट और माता पिता को 1 पार्ट, 4 पार्ट हो गया, 4 पार्ट में बटा। अब माता पिता का जो पार्ट है, उस माता पिता के पार्ट में फिर बाद में 5 पार्ट, 1-1 बेटे को 3 और 1-1 बेटियां। तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिए बेटी को कितना परसेंटेज। तो कितना 5% निकल रहा है, नहीं कैलकुलेट किया, मतलब किसी का मैथमेटिक्स अगर बहुत फास्ट चलता हो, 5% हुई। तो बताइए, ये है शेयर। तो यह शेयर था, तो भीमराव अंबेडकर तो असंतुष्ट ही रहे और यही लड़कियों का अधिकार। लेकिन 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट में संशोधन हुआ, एक कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम है, यूपीए 1 के साथ, और उसमें लड़का और लड़की को प्रॉपर्टी का आज समान अधिकार है। क्योंकि हम लोग के यहाँ परंपरा है, ट्रेडिशन है, जैसे विधवा पुनर्विवाह था, लेकिन फिर भी विधवाओं का पुनर्विवाह नहीं हो पाता, तो लड़का लड़की दोनों को संपत्ति का समान अधिकार। लड़कियां क्लेम नहीं करती क्योंकि वहां इन्वायरमेंट इस तरह का नहीं है। दूसरी बात है, डॉरी सिस्टम भी है कुछ। जब डॉरी सिस्टम समाप्त हो जाएगा, अगर प्रॉपर्टी, तो डॉरी सिस्टम खुद समाप्त। एक चीज हमको नहीं समझ में आता है, हिंदू मैरिज एक्ट में भी संशोधन होना चाहिए और पति की प्रॉपर्टी में पत्नी को हिस्सा मिलना चाहिए। आज भी मेंटेनेंस ही मिलता,
पिता की संपत्ति में तो बेटी को अधिकार दे दिया, लेकिन पति की संपत्ति में पत्नी को अधिकार कहां मिला? तो यह हुआ महिलाओं का।